दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शब-ए कद्र की रात में नमाज मगरिब के बाद जो 8 रकत नमाज पढ़ी जाती है उसे आप किस तरह से अदा करेंगे और किस तरह से आपको पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सारी चीज़ें हम आपको बताने वाली हैं। चलिए हम आपको जो है किताब से ही पढ़ करके बता देते हैं। हम पढ़ते हैं, आप सुने और अच्छी तरह से इसको देखें और लोगों तक भी शेयर कर दें, क्योंकि अच्छी बात है और अच्छी बात शेयर करना भी अच्छी बात होती है ना। चलिए मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखिए किताब में लिखा गया है कि शब-ए कद्र में नमाज मगरिब के बाद 8 रकत नमाज पढ़ें। अब बता रहे हैं तरीका। 2 रकत की नियत बांधें। अगर सूरह कद्र पढ़ सकते हैं तो हर रकत में सूरह कद्र पढ़ें। कहने का मतलब ये है कि आप 8 रकत नमाज पढ़ना है तो पहले आप 2 रकत की नियत करेंगे। अब उसकी नियत क्या होगी वो मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। और कह रहे हैं कि हर रकत में अगर आप सूरह कद्र पढ़ सकते हैं तो हर रकत में पढ़ें। फिर आगे सुने, पढ़ें। इसके लिए हदीस शरीफ में सूरह कद्र की बड़ी फजीलत बयान की गई है, वरना वो सूरत पढ़ें जो आपके लिए आसान हो। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि सूरह कद्र ही आप पढ़ें, ठीक है। आप वो सूरत भी पढ़ सकते हैं जो आपके लिए आसान हो। पहली 2 रकात में जो है रिज्क की कुशादगी के लिए जो है नियत करें। जब पहली आप 2 रकात नमाज नियत करेंगे ना, 8 रकात पढ़ना है तो जो पहले आप 2 रकात नमाज पढ़ने की नियत करेंगे तो उसमें आपको ये दिल में इरादा करना है कि मौला हम 2 रकात नमाज पढ़ रहे हैं, या अल्लाह इस नमाज की बरकत से और शब कद्र की रात की बरकत से मौला हमारे रिज्क में कुशादगी अता फरमा, रहमत और बरकत अता फरमा। ठीक है, ये आप दिल में नियत करेंगे। ठीक है, मुंह से नियत कहना मुस्तहब है, बेहतर है, लेकिन कोई फर्ज और वाजिब नहीं। नियत जो है दिल के पुख्ता इरादे का नाम है। ठीक है, जब सुने आगे कह रहे हैं कि दूसरी 2 रकात में उम्र में खैर व बरकत के लिए जो है नियत करें। यानी आप जब दूसरी 2 रकात पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसमें आप ये नियत करें कि मौला हमारी उम्र में जो है इजाफा करे, रहमत और खैर व बरकत अता करे। इस तरह से आप नियत करेंगे। आगे लिखा जा रहा है कि तीसरी 2 रकात में गुनाहों की बख्शिश की नियत करें। जब आप तीसरी 2 रकात पढ़ेंगे तो उसमें आप ये नियत करना है कि अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे इस नमाज की बरकत से, इसके वसीले से और शब कद्र की रात के वसीले से। ठीक है, चौथी 2 रकात में जब आप नियत करेंगे तो वो ये करें कि हमारा खात्मा ईमान पर हो। इन्होंने लिखा है, अब यहाँ पे लिखा जाता है कि चौथी 2 रकात ईमान पर खात्मा की नियत करें। मतलब ये हुआ कि आप चौथी 2 रकात जो नमाज पढ़ेंगे उसमें आप ये नियत करें कि मौला हमारा जब भी खात्मा हो वो ईमान पर हो। बताया जा रहा है कि इस तरह से 8 रकात नमाज मुकम्मल करें और इसी तरह इशा की नमाज के बाद सुबह तक जितनी नमाजें चाहें पढ़ें। और अगर शब कद्र में महफिल मिलाद हो रही हो तो वहाँ पर भी शरीक हों, क्योंकि वाज़ो नसीहत से हमारा ईमान मजबूत होता है, ईमान में जो है पुख्तगी आती है और मजबूती आती है। ठीक है, तो शब कद्र की रात में 8 रकात नमाज आप इस तरह से पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप जो है जितनी नमाजें चाहें पढ़ सकते हैं। आप चाहें तो क़ज़ाए उम्री पढ़ें और सूरह कद्र का आप जो है विर्द करें, इसकी तिलावत करें। इसके बारे में बहुत फजीलत आई है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जो है भाई शब कद्र की रात में हर रकत में हर नमाज में सूरह कद्र ही पढ़ें। कोई ज़रूरी नहीं है। बात आपको समझ आ गई है। चलिए अब हम आपको बता देते हैं कि किस तरह से नमाज पढ़ेंगे। चलिए मैंने 2 रकात नमाज नफिल की नियत की है कि मौला ताला हमारे रिज्क में कुशादगी और रहमत और बरकत अता कर। ठीक है, हमने ये नियत कर ली, अल्लाहु अकबर। अब इतना जो है बोलने के बाद आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ना है। उसके बाद आप पढ़ेंगे सना। सना के बाद फिर बिस्मिल्लाह पढ़ना है, अल्हम्दु शरीफ पढ़ेंगे। ठीक है,
अलहम्दु शरीफ के बाद फिर बिस्मिल्लाह पढ़ना है। उसके बाद फिर आप सूरत मिलाएंगे। अगर सूरह कद्र याद है तो वो पढ़ें, नहीं याद है तो आप कोई भी सूरत पढ़ सकते हैं, जैसे कि ये भी हमने आपको बताया। ठीक है, इतना पढ़ने के बाद आपको रुकू जाना है। रुकू में आपको सुबहान रब्बिल अज़ीम 3 मरतबा, ठीक है, पढ़ना है। रुकू से उठते वक्त आपको समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द कहना है। फिर अल्लाह अकबर बोल करके आपको सजदे में जाना है। सजदे आपको 2 करने हैं, दोनों सजदों में 3-3 बार सुबहान रब्बिल आला, सुबहान रब्बिल आला, सुबहान रब्बिल आला पढ़ना रहेगा। ठीक है, तो ये जो है आपकी पहली रकत मुकम्मल हो जाएगी 2 सजदे करने के बाद। 2 सजदे मुकम्मल करने के बाद जो है आप दूसरी रकत के लिए खड़े हो जाएंगे। दूसरी रकत में आपको सना नहीं पढ़ना है। सना सिर्फ नमाज शुरू करने के लिए पढ़ी जाती है पहली रकत में। ठीक है, अभी जब आप 2 रकत और पढ़ेंगे ना तो उसमें पहली रकत में आपको सना पढ़ना होगा, फिर 2 पढ़ेंगे तो पढ़ना होगा सना, फिर पढ़ेंगे दोस्तों फिर आपको सना पढ़ना होगा। ठीक है, लेकिन अब आपकी ये दूसरी रकत है यहाँ पर, तो दूसरी रकत में आपको मेरे भाई सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना है। बिस्मिल्लाह के बाद सूरह फातिहा यानी अलहम्दु शरीफ, और अलहम्दु शरीफ के बाद आपको कोई एक सूरत फिर मिलाना है। ठीक है, और अगर आपको एक ही कोई सूरत याद है तो आपने जो पहले मिलाया था वही आप इसमें भी मिला लीजिए, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो सूरत मिलाने के बाद फिर आप जो है मेरे भाई रुकू करेंगे। अब रुकू में आपको फिर वही पढ़ना है। ठीक है, 3 बार सुभान रब्बिल अज़ीम, और रुकू से उठते हुए समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द जो है कहना है और खड़े हो जाना है। फिर अल्लाह को बोल करके आपको सजदे में जाना है। सजदे में 3 बार फिर आपको पढ़ना है सुभान रब्बिल आला। 2 सजदे करने, दोनों में 3-3 बार आपको पढ़ना होगा। ठीक है, तो इतना पढ़ने के बाद 2 सजदे करेंगे आप, फिर आप जो है सलाम फेरने के लिए बैठ जाएंगे। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले अत्तहियात पढ़ना होगा। अत्तहियात पढ़ने के बाद मेरे भाई आपको जो है दुरूद इब्राहिम पढ़ना है। दुरूद इब्राहिम पढ़ने के बाद आपको दुआए मासूरा पढ़ना है। दुआए मासूरा पढ़ने के बाद आपको सलाम फिर देना है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, पहले दाहिनी जानिब फिर बाईं जानिब। तो ये है नमाज का तरीका। इसी तरीके से आपको 6 रकत नमाजें और भी मुकम्मल कर लेनी है, पढ़ लेनी है। तो मेरे भाई देखिए, नमाज पढ़ने का जो तरीका है बहुत आसान है, लेकिन हमने और आपने पहाड़ बना रखा है, उसे भारी बना रखा है, और हम और आप बहाने बनाते भाई हम नहीं पढ़ पाएंगे, कैसे पढ़ें, हमें ये नहीं पता वो नहीं पता। देखिए मेरे भाई, ये बहानेबाजी है ना, इसको बंद करें और इस्लाम को सीखें, जानें क्या है, क्योंकि मरने के बाद सब यही काम आएगा। इसके अलावा दुनिया में हम क्या किए हैं, कुछ भी काम नहीं आने वाला है। ठीक है, उम्मीद है कि बात आपको समझ आई होगी। मन में, दिल में कोई सवाल हो तो ज़रूर मालूम करें, पूछें। आपकी स्क्रीन पर स्कैनर है, आप इसके स्कैन करें, इस पर डोनेट करें जो भी आपसे हो सके। ठीक है, जो भी आपसे हो सके, आपकी मर्जी, करना ना करना आपके ऊपर डिपेंड करता है, बताना हमारा काम है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।